वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का समांतर श्रेणी का मैं बताने जा रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज का। और सबसे पहले मैं ये जो पहला नंबर का सवाल है वो सारणी, इसमें से 3 सवाल बताऊंगा, उसके बाद 2 सवाल आप बनाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, आ जाएं और बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे एक सारणी दिया है, यहाँ पे ए का मान देखिए, एक्सरसाइज यानी 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए ए का मान है 7, डी का मान है 3 और एन का मान है 8। तो ए एन अर्थात टी एन का वैल्यू क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 7 है और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 8 है और ए एन फाइंड द ए एन, यानी ए एन का वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब देखो ए एन इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू क्या है 7 प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है 8 माइनस वन कर दिए इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 3। तो अब देखो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, यानी 7 गुना 3। अब देखो स्टूडेंट दिखाई दे रही है, ए एन इक्वल टू 7 प्लस देखो 7 21, तो ए एन बराबर 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो इसलिए पहला में यहाँ जो भराएगा वो 28 होगा। वो क्या होगा 28 होगा। समझ में आ रही है, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। तो पहला नंबर का सवाल में सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है क्या, ए का वैल्यू -18, डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू नहीं दिया है और एन का वैल्यू है 10, ठीक है ना। और उसके बाद ए एन का वैल्यू है 0, यानी टी एन का वैल्यू क्या दिया है 0। ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। चलिए देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर में देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है -18 और डी का मान क्या है, डी का मान कुछ नहीं है, डी का मान फाइंड करना है। तो डी बराबर वाट, ठीक है, डी का मान निकालना है। एन का वैल्यू क्या है, देखिए एन का वैल्यू है 10 और उसके बाद देखिए ए एन यानी लास्ट टर्म कितना है 0, यानी टी एन का वैल्यू क्या है 0। तो अब हम जानते हैं, आप लोग बताएं, कमेंट करें स्टूडेंट्स, टी एन बराबर क्या होता है। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं टी एन इक्वल टू क्या होता है। सभी स्टूडेंट बताएं टी एन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए बताएं टी एन इक्वल टू, यानी टी एन इक्वल टू, टी एन को हम ए एन भी कहते हैं, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन का जो वैल्यू दिया है वो 0, टी एन को हम ए एन भी कह सकते हैं, इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -18 प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 क्योंकि एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान तो वैल्यू नहीं दिया, डी ही लिखेंगे। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स, ये -18 है, हम जब इसको इधर लेते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, 9 डी हो गया क्योंकि 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, डी इक्वल टू 18/9। तो देखिए ये 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18, डी इक्वल टू क्या हो गया 2, डी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। बताएं सभी स्टूडेंट्स। तो एक सवाल और 3 नंबर का इसका बताऊंगा मैं, फिर अगला क्वेश्चन चलूंगा मैं। चलिए वेरी गुड। देखिए चलिए मैं तीसरा इसका क्वेश्चन बताने जा रहा हूं सारणी का, आप लोग बनाएंगे इसे। देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर में कह रहा है ए इक्वल टू कुछ नहीं है, ए इक्वल टू वाट, ए का वैल्यू नहीं दिया है, डी का वैल्यू क्या है -3 है, डी का वैल्यू -3 है और देखिए एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 18 और टी एन का वैल्यू क्या है -5, टी एन का वैल्यू क्या है -5। तो हमको क्या निकालना है, अब देखिएगा ए का वैल्यू, वी नो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए टी एन का वैल्यू क्या है -5 कर दिए, ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए का वैल्यू ए ही रख दिए, प्लस एन का वैल्यू क्या है 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3 कर दी। अब यह देखा जाए -5 इक्वल टू ए, अब 18 घटा 1 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। अब इंटू क्या -3 है, देखिए 18 घटा 1 17 और गुना क्या है -3। अब देखो
-5 इज इक्वल टू ए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस 57 ठीक है ना, 17 3 जा 51। अब ये माइनस में है, जब ये माइनस में इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस क्या हो जाएगा 51 इज इक्वल टू ए, ये -51 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो देखो 51 - 5 क्या हो जाएगा 46, दिखाई दे रही है ना, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 46, ए इज इक्वल टू 46। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ये 4 और 5 नंबर इसका बना करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में कह रहा है क्या, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा। 2 नंबर में कह रहा है 2 का 1 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, कहता है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, यानी 30वां पद क्या होगा, 30वां पद निकालने के लिए कहता 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले a इक्वल टू क्या है 10, अब देखिएगा d इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। अब देखिए T2 यानी d इक्वल टू दूसरा पद घटा पहला पद, तो T2 क्या है 7 और माइनस T1 का वैल्यू क्या है 10, तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3, तो d का वैल्यू क्या हो गया -3। अब कह रहा है क्या 30वां पद, यानी n इक्वल टू क्या है 30, n इक्वल टू 30, तो वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम जानते हैं Tn का फार्मूला या an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे T30 यानी 30वां पद निकालने के लिए कह रहा है, 30वां पद ही कह रहा है निकालने, हाँ 30वां पद। तो अब देखिए T30 यानी n की जगह पर क्या होगा 30, अब a है, a का वैल्यू क्या है 10 प्लस n का मान क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -3, इसका मतलब 10। अब देखो 30 में से 1 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 29, अब गुने कितना है -3, गुने -3 हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 29 को 3 से गुना करो क्या हो गया 87, 87 और प्लस माइनस माइनस, अब 10 माइनस 87 -77 होगा ना, अर्थात उसका 30वां जो टर्म होगा -77 होगा। तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बॉक्स वाला बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा मैं इसका 2 का 2 नंबर आप खुद बनाएंगे। अब देखिए 3 नंबर में बॉक्स वाला है, बॉक्स वाला क्वेश्चन है। क्या है बॉक्स वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित के बॉक्स को भरें, यानी 2 बॉक्स है और ये 26 है, 2 का ये देखिए 3 का 1 नंबर है, ठीक है ना। मैं 3 का टोटल नंबर बताऊंगा आप लोगों को, 2 में 2 नंबर इसी तरह से बनेगा, मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहता है 2 बॉक्स और 26, कहता है इस बॉक्स में क्या होगा। तो आप लोग देखिए इसमें टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3, तो पहले स्थान पे क्या है 2, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 2, और देखिए पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे क्या है 26, इसका मतलब a3 का वैल्यू क्या है 26, A3 यानी T3, समझे ना। अब इसमें D का तो वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जब यहाँ पे 3 होगा A3, तो इसका क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट A3, तो A3 का वैल्यू क्या है 26 कर दिया, इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 2, अब प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, यानी A का वैल्यू 2 और 3 माइनस 1 क्या हो गया 2D। अब देखिए 26, अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू क्या हो गया 2D, इसलिए देखिए 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D। देयरफॉर D इक्वल टू 24/2, तो 12 बार में कट जाएगा, तो D का वैल्यू क्या हो गया 12, D का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए D का वैल्यू क्या हो गया 12। अब हमको किसका वैल्यू, इस बॉक्स का वैल्यू निकालना है। ये बॉक्स कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे, इसके लिए हमको T2 का यूज करना पड़ेगा या A2, इसको A2 भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं T2 जैसे Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T2 बराबर क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्यों, क्योंकि n की जगह पर 2 है। अब देखो A का वैल्यू क्या है 2 कर दिए, प्लस 2 माइनस 1 तो 1 होगा 1 इंटू डी, तो देखो 2 प्लस 1 इंटू डी, तो डी होगा, तो डी का वैल्यू क्या निकला है 12, तो ये क्या हो गया 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, इसका मतलब इसके स्थान पे कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। इस बॉक्स में क्या भराएगा 14। तो बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं। चलिए थैंक यू रजनीश। अब देखिएगा, ये देखिए सेकेंड नंबर का,
3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर, ठीक ना। ये बॉक्स है और फिर देखिए 13 है और उसके बाद फिर बॉक्स है और फिर 3 है, ठीक ना। करा इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है। तो पहले स्थान पे तो कुछ नहीं है, तो पहला स्थान तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा स्थान पे क्या है, देखिए 13, तो दूसरा स्थान को हम T2 कहते हैं या A2, तो T2 का वैल्यू कितना है 13। अब देखिएगा और तीसरे स्थान पे तो भी वैल्यू नहीं है, तीसरा स्थान का भी मान नहीं दिया, लेकिन चौथा स्थान का वैल्यू क्या है 3, यानी T4 इक्वल टू क्या है 3, यानी दूसरा और चौथा का वैल्यू दिया है, बाद बाकी पहला और तीसरा का नहीं। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या है नहीं पता है, तो लेट यानी माना कि प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी है, यानी प्रथम पद क्या मान लिए ए, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, समझे ना। तो अब देखिए टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये फार्मूला होता है, एनवा पद होता है तो एन टर्म का ये फार्मूला होता है। अब देखो T2 है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, T2 को लिखेंगे ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू क्या है 13, इसका वैल्यू क्या है 13, क्योंकि देखिएगा T2 का वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखिए T2 तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करेंगे कि नहीं, और इसका वैल्यू क्या है 13 कर दिए। अब देखिए ए प्लस 2 माइनस 1 तो 1 होगा 1 इंटू डी, तो ये डी होगा इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। नाउ अगेन देखिए क्या करता है, फोर्थ टर्म क्या है 3, यानी चौथा पद क्या है 3, यानी T4 इक्वल टू क्या दिया है 3, तो T4 को हम कैसे कर सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू क्या दिया है 3, इसका वैल्यू क्या दिया 3 कर दिया। अब देखो a प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3d इक्वल टू 3, 4 में से 1 घटेगा 3 होगा, 3d इक्वल टू क्या होगा 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, देखो a प्लस डी इक्वल टू 13 और ये क्या है a प्लस 3d इक्वल टू ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अब माइनस कर दो, यानी 1 माइनस 2, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दो, माइनस 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 कर दी, प्लस ए माइनस ए कट गया। अब देखो यहाँ पे 1d है, 1d में 3d जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2d बचेगा। अब देखो 13 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा। 13 में से देखो 1d में 3d घटेगा, क्या बचेगा माइनस 2d, और 13 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 10। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे माइनस 2, 2 पंचे 10, यानी d का वैल्यू क्या हो गया -5, d का वैल्यू क्या हो गया -5। अब d का वैल्यू क्या, अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, यानी a का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो समीकरण फर्स्ट, एक इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू क्या है 13। अब देखो a प्लस डी का वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू क्या हो गया 13। तो अब देखो a प्लस माइनस क्या हो गया -5 इक्वल टू 13। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ देखिएगा ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो a इक्वल टू 13, अब ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा a इक्वल टू 18। तो a का वैल्यू क्या हो गया 18। तो अब देखो a का वैल्यू निकल गया, यानी इस पहला वाला टर्म तो a ही होता है, तो पहला बॉक्स में क्या हो जाएगा 18 भराएगा। अब हमको कौन सा बॉक्स निकालना है, तीसरा, क्योंकि दूसरा तो दिया है, चौथा तो दिया है, तो कौन सा बॉक्स निकालना है, तीसरा। तो पहला तो जब a बराबर 18 है तो वो पहला बॉक्स हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा यानी T3 निकालेंगे, क्योंकि तीसरा टर्म को तो T3 या A3 कहते हैं। तो T3 बराबर क्या हुआ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a का वैल्यू क्या है 18 प्लस 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 2 गुने डी। तो डी का मान कितना निकला है -5 कर दिए। अब देखो बाबू 18, अब प्लस माइनस -5 दूनी 10। अब देखो 18 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा 8, यानी कि तीसरा बॉक्स जो होगा यानी T3 बराबर क्या हो जाएगा 8।
समझे ना। ये तीसरा बॉक्स में क्या भराएगा, तीसरा बॉक्स में आपका 8 भराएगा। तो समझ में आई, एक 8 होगा और एक 18 होगा। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं 10th की। चलिए देखिएगा, अब देखिए 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर, ये एनसीईआरटी का 5.2 का है, ये 10th बुक का, ठीक है। 3 का 3 नंबर देखिए कह रहा है कि 5, फिर बॉक्स, फिर देखिए बॉक्स, फिर ये है आपका 9.1/2 है ना। अब कहते हैं इस दोनों बॉक्स में क्या भराएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बाबू, टोटल टर्म इसमें कितने हैं, टोटल टर्म में 1 2 3 4 टर्म है। पहले स्थान पे क्या है 5, तो साफ है कि a इक्वल टू क्या है 5, और चौथा स्थान पे क्या है 9.1/2, तो इसका मतलब T4 या A4 बराबर क्या है 9.1/2। अब इसको पूर्णांक 9 दूनी 18 1 19, 19/2 हो गया। अब देखो बाबू, a का वैल्यू दिया है और यहाँ पे चौथा टर्म दिया है, तो T4 का जो वैल्यू दिया है 19/2, ठीक ना। तो T4 हम जानते हैं कि T4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं, और T4 का वैल्यू क्या है 19/2। अब देखिएगा a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू क्या है 19/2। अब देखिए ये प्लस में है, उधर चला जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1, तो 3D इक्वल टू 2 और 1 कैल्सियम क्या हो जाएगा 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, क्योंकि 2 भागा 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 19 19 होगा, 1 भागा 2 करेंगे 2 होगा, 2 गुना 5 10। अब देखिए 3D इक्वल टू 19 में से 10 घटेगा क्या बचेगा 9 देखिए यहाँ पे 2 उधर कर देते हैं, 9 क्या हो गया 2। अब देखो 3 तिया 9, क्योंकि ये 3 इधर से भाग में ही लगता है ना, 3 तिया 9 ही होता है ना। तो अब देखो D का वैल्यू क्या हो गया 3/2, D का वैल्यू क्या होगा 3/2। अब देखो पहला पोजीशन तो निकला हुआ है, चौथा निकला हुआ है, तो दूसरा और तीसरा निकालना है। इसका मतलब दूसरा को क्या कहते हैं T2 या A2, तो T2 बराबर क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है, 5 कर दिए प्लस 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा ना, 1 होगा 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है देखो 3/2, तो 1 इंटू 3/2, 2 माइनस 1 1 और डी का वैल्यू 3/2 निकला है। नहीं कुछ तो नीचे 1 2 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2। अब देखो 5 दूनी 10 प्लस 3 गुना 1 3, क्योंकि 1 और 2 कैल्सियम 2, 1 भागा 2 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 पंचे 10 अब प्लस 3 यानी 13/2। इसका मतलब दूसरा पद, ये जो बॉक्स यहाँ पे भराएगा, इस बॉक्स में जो भराएगा क्या भराएगा 13/2, ठीक ना। अब ये देखिए तीसरा बॉक्स है, तीसरा स्थान पे इसको क्या कहेंगे T3, तो T3 का मान निकालेंगे, तो T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान कितना है 5 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला है 3/2 इंटू 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 5 प्लस 3। अब देखिए 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 8, यानी T3 बराबर क्या होगा 8, अर्थात इस स्थान पे क्या होगा 8। ये दोनों बॉक्स भरा गया, एक 8 आंसर हो जाएगा, एक 13/2 हो जाएगा। तो आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें 3 में कुल मिला के 5 सवाल है, 5 सवाल आप लोग बनाएंगे, 2 सवाल आप बनाएंगे। अब मैं चौथा नंबर का बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा नंबर आपके एग्जाम में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक का है। कह रहा है कि 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है 78 है। इसका मतलब कौन सा टर्म जो है वो 78 है। इसका मतलब Tn बराबर क्या है, यानी मान लीजिए माना कि nवां पद 78 है, लेट nth term is 78, therefore Tn इक्वल टू 78, यानी nवां पद उसका 78 है, इसलिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 78। नाउ हियर देखो, अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 3 और उसके बाद d निकालो, d इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। अब देखो T2 का वैल्यू क्या है 8 और T1 का वैल्यू क्या है 3, तो अब देखो 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, d का वैल्यू क्या हो गया 5। अब नाउ
हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन का वैल्यू क्या है 78 हो गया, इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 5। तो अब यहाँ पे देखिए 78, अब ये +3 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो प्लस ये n माइनस वन इंटू 5 है, तो 5 इंटू एन, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये +3 था, इसको इधर लेते आए तो -3 हो गया बराबर। अब ये देखिए 5 इंटू एन, 5n माइनस 1 इंटू 5 -5 हो गया। अब देखो 78 माइनस 3 क्या हो गया 75 इक्वल टू 5n माइनस 5। अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो अब 75 प्लस क्या हो जाएगा 5, ये माइनस इधर का तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 5n। अब देखो 5n इक्वल टू 75 प्लस 5 क्या हो गया 80, देयरफॉर n इक्वल टू 80/5। अब देखो 16 पंचे 80, यानी n बराबर क्या हो गया 16। इसका मतलब कहेंगे कि इस एपी का 16वां पद जो है वो 78 है। यानी जैसे पहला स्थान पे 3 है, दूसरा स्थान पे 8 है, तीसरा स्थान पे 13 है, चौथा स्थान पे 18 है, तो 16वां स्थान पे जो होगा वो 78 होगा। 16वां स्थान पे क्या होगा 78 होगा। समझे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है, सभी स्टूडेंट बताएं। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्या 5 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी 7, 13, 5 का 1 नंबर। 5 में 2 सवाल है, एक सवाल ही बताऊंगा। 5 देखिए 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 205 है, ठीक है ना। कहता है इसमें कुल कितने पद हैं। जब कुल कितने पद कहेंगे तो इसका मतलब उसमें n का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। किसका वैल्यू, n का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखो बाबू, यानी इसमें देखो सबसे पहले a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका 7 है, d का वैल्यू क्या है, यानी d का वैल्यू होता है t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1। t2 का मान क्या है 13 और t1 का वैल्यू क्या है 7। तो अब देखिए 13 में से 7 घटेगा क्या बचेगा 6, तो d का वैल्यू क्या है 6। अब देखिए अंतिम पद को nवां पद कहते हैं, तो tn बराबर कितना है 205, अंतिम पद कितना है 205। अब देखिएगा सबसे पहले कहता है कितने पद हैं, यानी कितने पद हैं, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो tn का वैल्यू क्या है 205 कर दिए बराबर a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 6। अब देखो 205, अब ये +7 है, इसको इधर लेते आएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर। अब देखो 6 इंटू एन 6n माइनस 1 इंटू 6 -6। अब देखो 205 में से घटाओ, 15 में 7 जाएगा क्या बचेगा 8, यानी 198। कितना हो गया 205 में यदि 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 198। 6n माइनस क्या हो गया 6। अब देखो 198, अब इस माइनस को इधर लेते आएंगे क्या हो जाएगा +6, ये -6 को इधर लेते आएंगे +6 इक्वल टू क्या हो गया 6n। तो अब देखो क्या हो गया 204, क्योंकि 198 और 6 जोड़ेंगे 204 बराबर क्या हो गया 6n। इसलिए n बराबर 204 बटे क्या हो जाएगा 6, ये 6 भाग लग जाएगा। देखो 6 18, 6 चौके 24, यानी n बराबर 34। कितना हो गया 34, अर्थात इसमें 34 कुल पद कितने हैं 34, यानी 1 2 3 4 5 8, अंतिम में जो 205 है 205 जो है 34वां पद है इसका। समझे कि नहीं। चलिए अब अंतिम नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं क्लास कैसी लग रही है। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्या 6 नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का 10th बोर्ड का, ठीक है ना। कह रहा है क्या 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, यानी एक 150 है, क्यों जांच करें, यानी जांच क्यों, ठीक ना। करें कि इसका एक पद वो -150 है, इसकी जांच करें, यदि है तो कैसे है उसका स्पष्ट बताएं, और यदि नहीं है तो कारण बताएं, ये बोल रहा है इसमें। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या दिया 11 8
5 2 डॉट डॉट डॉट, यही ना है 11 8 5 2, ठीक है 11 8 5 2। अब कहता है इसका एक पद माइनस 150 है कि नहीं, तो सबसे पहले देखो a बराबर कितना है 11 और d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1 है, तो t2 का वैल्यू क्या है 8 और t1 का वैल्यू क्या है 11। अब देखो 8 में से 11 घटेगा क्या बचेगा -3, तो d का वैल्यू क्या हो गया -3। अब कहता है कि क्या इसका एक पद -150 है, तो सबसे पहले जब कर रहा है तो हम ले लेते हैं tn बराबर -150, देखेंगे कि इसका एक पद है कि नहीं। अब tn का मान क्या हो गया -150, क्योंकि एक पद इसका -150 है, तो मतलब वो कोई पद तो होगा जो tn का ही मान होता है। तो अब चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखिए tn का वैल्यू क्या दिया है -150, -150 हो गया इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 11 प्लस n का वैल्यू निकालना है n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3, डी का वैल्यू -3 हो गया। अब देखो -150, अब ये बराबर में 11 है, इसको इधर कर दो, माइनस क्या हो गया 11, ये प्लस था ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -11 बराबर, देखो -3 इंटू एन -3n, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3, -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब देखो ये दोनों को -150 और -11 -161, क्योंकि माइनस माइनस तो जुटेगा, ये चिन्ह वही रहेगा। अब ये +3 है, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या है गया -3 है, ये प्लस वाला टर्म को इधर लेते हैं तो माइनस हो गया। अब देखिएगा -161 और -3 माइनस कितना हो गया 164, कितना हो गया -164 इक्वल टू क्या है इक्वल टू -3n। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए 3n देयरफॉर 3n इक्वल टू क्या हो गया 164, तो n इक्वल टू क्या हो गया 164/3, 3 से डिवाइड देंगे। अब देखो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, एक बच गया यहाँ पे, 3 चौके 12 बच गए 2, फिर देखो 3 × 5 = 15 बच गया कितना 1, 3 चौके 12 2 बच गया, फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 चलते जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 3 × 5 = 15 1 3 चौके 12 2, तो इसका मतलब n का मान 54.666 आ रहा है, ठीक ना। अब याद रखिएगा, सबसे पहले बात याद रखिएगा कि n का मान कभी निगेटिव, यानी n का मान कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और n का मान जो होता है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब 2.5, 3.4, 4.6, इस रूप में n का मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि n तो पद है ना। जैसे ये पहला स्थान पे 11 है, दूसरा स्थान पे 8 है, तीसरा स्थान पे 5 है, चौथा स्थान पे 2 है। तो अब देखिएगा इतने नहीं कह सकते कि 2.5 स्थान पे 11 है, 3.4 स्थान पे 8 है, इस तरह तो नहीं। जैसे मान लीजिए कि कहीं लड़का लोग बैठा हुआ है, जब उसको कहिएगा कि पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा चौथा, लड़का को नहीं कहिएगा 2.3 लड़का, 3.4 लड़का, 5.6 लड़का, तो उसको सीरियली नहीं गिनिएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए पूर्णांक, अर्थात n का मान जब धनात्मक पूर्णांक आएगा, n का मान जब पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तभी उसका एक पद -150 होगा। और यदि n का मान यदि निगेटिव आ जाए और n का मान यदि भिन्न में आ जाए, तो तब उसका एक पद -150 नहीं होगा। लेकिन यहाँ n का मान क्या है 54.66, जो कि भिन्न है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि n का मान 54.66 है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए -150 यानी -150 ही ना, -150 इस AP का, यानी जो AP दिया है, इस AP का एक पद नहीं होगा, एक पद नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, यानी इसका एक पद नहीं होगा। तो बताएं स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी। तो इसी प्रकार मैं पुनः नेक्स्ट आप लोगों के बीच आऊँगा।